नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक अलग ही लेवल लेकर आया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे वो पिछले बार की अपेक्षा सर्वथा भिन्न थे। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस को तो अभी तक जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये संयुक्त अभ्यास का क्वेश्चन है। अभी तक आपने ये सुना होगा कि इसमें ये बताया जा रहा था कि अमुक अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है या कहाँ पर किया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो अभ्यास है किस तारीख को हुआ था। यानी करंट का एक अलग ही लेवल इस बार आपके सामने था। और एक चीज़ और भी कि इस बार आपने देखा कि ना तो कोई यूपी का करंट अफेयर पूछा गया, ना तो कोई यूपी का विशेष प्रश्न पूछा गया, यूनियन बजट से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पीवाईक्यूज पूरी तरह फेल रहे, घटनासार से भी कोई प्रश्न बहुत खास आपको मिला नहीं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब यूपी पीएससी एक नए पैटर्न पर चल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो पैटर्न बदला था 2018 में, तो उसी के आधार पर कमोबेश अभी तक जो सारे प्रश्न थे वो बन रहे थे और सारे पेपर हो रहे थे। लेकिन 2024 का जो पीसीएस है ये एक नया पैटर्न सेट करने वाला है और जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी न्यू कमर हैं जो आने वाले हैं, उन लोगों को इस पेपर को देखने के बाद एक नई तैयारी, एक नई चुनौती के रूप में इसे देखना चाहिए। हो सकता है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको आरओ की परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। इस बार जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आपने देखा होगा कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो कि अकेला रहा हो। हर प्रश्न 3-4 बहुत ही खतरनाक फैक्ट लेकर आया हुआ था। यूपी पीसीएस का जो प्रश्न होता है ये फैक्चुअल होता है, लेकिन इस बार फैक्ट इतने क्लोज थे कि उनको जो है डिफ्रेंशिएट कर पाना और फिर उनमें सही और गलत का जो है आकलन कर पाना ये बड़ा मुश्किल सा प्रतीत हो रहा था। फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपके सामने कल इसकी आंसर की बनाकर अपलोड करूँगा और यहाँ पर आप बिल्कुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो आप ये समझ चलिए कि अभी तक जो चीज़ें यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन के आती थी अब वो बेस बन चुकी हैं। उससे भी अंदर जाके अब आपको स्टडी करनी है। एक बात और भी है कि इस बार आयोग ने यह मान लिया है कि जो एस्पिरेंट हैं वो दिमाग नहीं मेमोरी चिप लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस बार आपने देखा कि कुछ डेटा इस प्रकार से भी पूछे गए जो कि मतलब ना तो करंट में कोई उतना डीप जाके पढ़ता है ना ही कोई इस प्रकार से पढ़ सकता है। फिलहाल कुछ प्रश्न आसान भी थे, साइंस के प्रश्न आसान थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साइंस के प्रश्न आसान थे तो सिर्फ साइंस के आधार पर आपकी जो कट ऑफ है तय हो जाएगी। तो मिला जुला के जो पेपर था बहुत ही स्तरीय था और एक नए प्रकार का यहाँ पर जो पैटर्न है वो आयोग ने सेट किया हुआ है। और फिलहाल इसकी जो डिटेल एनालिसिस है, क्वेश्चंस हैं, उसको एक बार लगा के देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे जब एग्ज़ाम के बाहर आपको पेपर मिलेगा ना और इसकी आंसर की आपको मिलेगी तो आपको लगेगा कि पेपर आसान है, लेकिन आप बिना आंसर की देखे पहली बार सारे प्रश्न अगर खुद से लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रश्न पूछे गए थे इनको लगाना इतना आसान नहीं था। ये काफ़ी जो है दिमाग खपाऊ काम था और जो भी प्रश्न थे यहाँ पर वो टाइम टेकन थे। एक बात और भी कि यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे गए थे, 2 घंटे का समय था हमेशा की तरह, लेकिन इस बार जो समय था वो बहुत बच्चों को कम पड़ गया था। अगर आपने परीक्षा दिया तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्न जो करने में समय की कमी महसूस हुई या नहीं हुई। शेष अगले वीडियो में मिलते हैं और बाकी चीज़ें करेंगे डिस्कस। आप अपनी जो राय है वो, अच्छा एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन था कि विलियम एजे आर्कबोल्ट, ये नाम मैंने पहली बार सुना, तो आपने हो सकता है पढ़ा हुआ हो लेकिन मैंने पहली बार सुना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी पूछी जा रही हैं जो कि ना तो किसी किताब में आपको सामान्यतः दिखती हैं, ना ही इंटरनेट पर आपको इनसे कहीं पर मुलाकात होगी। तो और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर क्रोनोलॉजी सेट करने के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे और जो दिन के प्रश्न थे, वो जो दिवस से संबंधित प्रश्न थे वो भी इस प्रकार से पूछे गए कि मतलब थीम नहीं पूछी गई, कब मनाया जाता है ये नहीं पूछा गया। ये पूछा गया कि 4 दिवस दे दिए गए और आपसे ये कह दिया गया कि बताओ कौन सा पहले मनाया जाता है कौन सा बाद में। खैर, एक नया पैटर्न, एक नई चुनौती तैयार रही है और जीतते तो वही हैं जो हौसला नहीं हारते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।